गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बात कर रही हूँ। अभी अपना नाम बताने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। और सबसे पहले तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत 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 लेट हो गई हूँ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। और मैंने सच बताऊँ तो गुरुजी से बहुत डांट भी खाई है। उनके सारे मैसेजेस ऐसे ही आ रहे थे कि तुम शुक्राना नहीं शेयर करती हो, बट आई डोंट नो वाई नहीं टाइम लग पा रहा था। टाइम था भी तो मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि नहीं शेयर कर पा रही थी। बट आज मैंने मन में सोच लिया था कि मुझे अपनी ये सेवा करनी है, बिकॉज़ गुरुजी ने मुझे आज मैसेज भेजा कि यही तुम्हारी सेवा है कि तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। सो मुझे ये करना ही था। तो सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो। हम बच्चे अज्ञान हैं, अनाड़ी हैं। हम लोग जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। अपनी उन सभी बातों के लिए, अपने उन सभी जाने अनजाने गलत कामों को करने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अपनी इस बच्ची को माफ़ करना गुरुजी। बस अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहना। पिता बनकर जिस तरह से आप हमारे जीवन में आए हो, आपने हमारे जीवन से माता पिता की कमी को पूरा किया है, उसके लिए आपका बहुत 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 दिल से शुक्राना। हर पल साथ निभाने के लिए शुक्राना। किस किस चीज़ का शुक्राना करूं? हर पल हर क्षण आप हमारा साथ दे रहे हो। इतने बड़े बड़े कष्टों को छोटे से में काट दे रहे हो। मेरे और मेरे परिवार के आप अंग संग सहाय हैं। हमारी आपने हमेशा लाज रखी। हमें अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा रहने के लिए दिया। समाज में उठने बैठने लायक बनाया। हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना बुलवाने का शुक्राना। तो संगत जी, मैं आप सबके साथ जो आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, एक्चुअली इसको बहुत टाइम हो गया है, बट मैं आज ही लेट शेयर कर रही हूँ। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। बट आई डोंट नो, मैंने कुछ लिखा नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। बस जो गुरुजी मुझसे शेयर करा रहे हैं वो मैं बोलूँगी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी किस संगत जी के लिए मुझसे बुलवा रहे हैं, मुझसे शेयर करा रहे हैं, बट जो मुझे याद आता जाएगा मैं वो बोलती जाऊँगी। तो अब से कुछ समय पहले, लगभग 3 से 4 महीने पहले संगत जी, हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस टाइम पे हम लोगों के टिकट्स नहीं हो पा रहे थे कंफर्म। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था। उससे पहले भी हम बड़े मंदिर जा चुके हैं, बट वही बात है कि बड़े मंदिर जाने के लिए तो आप कभी भी बोलेंगे तो कोई, मतलब एवरीबडी इज़ लाइक कि बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं सब लोग। सो मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड था। मेरा बेटा अभी 9 ईयर्स का हुआ है अभी। सो हम लोगों के टिकट्स कंफर्म नहीं थे, और सुबह जिस दिन हमें जाना था, सुबह उस दिन मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी वहाँ जाने के लिए, और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब आई वाज लाइक कि मैं कैसे ही करूँ गुरुजी। मैं, आप ठीक है, टिकट्स भी नहीं हुए हैं और मेरी तबीयत भी आज मुझे ठीक नहीं लग रही है, तो ऐसा है हम लोग कैंसिल ही कर देते हैं, नहीं जाते हैं। मेरे मन में सिर्फ ये बात आई थी, मैंने किसी को बोला नहीं, किसी को कहा नहीं। इतने में मेरे हस्बैंड बाहर से आए। उन्होंने जैसे ही नॉक करके दरवाज़ा खोला, वो अंदर एंटर हुए और वो बोले कि अरे टिकट्स कंफर्म हो गए। और संगत जी, आप यकीन मानेंगे कि पहली रात तक हमारी 10 to 15 की वेटिंग आ रही थी, और वो उन्होंने आते ही बोला कि सुबह सुबह हमारे टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, तो जल्दी से तैयारी करो। तो देखिए किस तरह से गुरुजी ने मतलब हमारे टिकट्स कंफर्म कराए। हम लोग गए, हम बहुत अच्छे से हमारा सफ़र तय किया हमने। हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर भी हम लोग, मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे वहाँ रहते हैं, तो हम उनके पास गए, उनसे मिले। मेरा बेटा अपने ब्रदर्स के साथ बहुत बहुत खुश था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से वहाँ पे एंजॉय किया। हम लोग घूमे फिरे,
और हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ हमने लंगर प्रसाद छका। मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। अब होता क्या है संगत जी, जब हम लोग बड़े मंदिर से आ रहे होते हैं, नहीं हम लोग बड़े मंदिर से नहीं आ रहे होते हैं, जब हम लोग दिल्ली स्टेशन पे उतरे हम लोगों ने कैब की, हम लोगों ने कनॉट प्लेस में पहले काफ़ी सारी हमने शॉपिंग की, और तब हम अपने घर गए जहाँ पे भी हमको जाना था, हम उस डेस्टिनेशन पे गए। तो क्या हुआ ना संगत जी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह होती है कार में या बस वगैरह में, तो मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा मन कच्चा होने लगा, उसको वॉमिट की फीलिंग आने लगी। तो क्या हुआ कि हमने उसको आगे बिठाया कैब में, और उसको हमने मोबाइल दे दिया कि ठीक है थोड़ा देर आप ये देखो, इससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो मोबाइल देख रहा था, और जैसे ही कार रुकी ना, तो हम लोग अपना सामान निकालने लगे, और कार जैसे ही रुकी, वो किसी तरह से अपने आप को रोक के बैठा हुआ था, कार रुकते ही उसने स्टेप आउट किया और वो वॉमिट करने लग गया। तो क्या हुआ कि मैं भी उसके साथ मतलब उसको मैं ठीक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके साथ उतरी कि ठीक है इसको वॉमिट हो रही है, तो मैं उसके साथ उतर गई। और हस्बैंड जो थे वो अपने बैग्स वगैरह उतारने लग गए। हुआ क्या कि हमारा जो मोबाइल था बेटे ने वहीं पे एकदम से छोड़ दिया, और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं उसके साथ लग गई, हस्बैंड जो है वो बैग्स वगैरह उतारने में लग गए, और कैब चली गई वापस। जब कैब वापस चली गई तो हम लोग जब घर पे आए तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे बेटे ने रास्ते में एक कुछ टॉय वगैरह ख़रीदा था, तो हम लोग वो दिखाने लगे। तो मैंने बोला कि बेटा बोला कि पापा प्लीज़ आप मेरी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। तो जैसे ही फ़ोटो क्लिक करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मोबाइल देखा, तो उनको वो मोबाइल मिला नहीं, और तभी हम लोगों को मतलब आइडिया हो गया कि हमारा मोबाइल कैब में छूट चुका है। अब संगत जी आप खुद सोचिए कि दिल्ली जैसा शहर, कैब में मोबाइल छूट गया है, और ये उस कैब के जाने के कम से कम आधे से पौने घंटे बाद की बात है, जब हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा मोबाइल कैब में छूट चुका है। वी वर होपलेस, वी वर वेरी लाइक, हम लोग ऐसे थे कि अब हम करें तो करें क्या। होप्स तो खैर छोड़ ही दी थी कि अब मोबाइल मिलेगा, बट फिर भी हमने ट्राई किया, क्योंकि कैब वाले का नंबर भी हमारे पास नहीं था, सब कुछ उसी में था, उसी फ़ोन से कैब को मतलब बुक किया गया था, सब कुछ उसी में था। आई कॉन्टिन्यूसली मतलब मैं उसको फ़ोन अपने हस्बैंड के फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, कॉन्टिन्यूसली मैं फ़ोन किए जा रही थी। तो समहाउ उस ड्राइवर ने फ़ोन उठाया, और वो बोला कि ये हाँ जी ये फ़ोन रह गया है, सो अब कैसे मतलब करना है। तो देखिए संगत जी, यहाँ पे वो ये भी बोल सकता था कि मैं इस प्लेस पे खड़ा हूँ, आप आइए और अपना मोबाइल लेकर जाइए, जो कि हमारे लिए उस समय पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और हम दिल्ली में एक ऐसी जगह पे थे कि हमें नहीं पता था कि हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा या कैसे जाना पड़ेगा। गुरुजी का आप देखिए किस तरह से उन्होंने चमत्कार किया कि वो ड्राइवर खुद ही बोला कि ठीक है, मैं यहाँ पे पेट्रोल वगैरह डला रहा था, तो मैं यहीं पे हूँ और मैं आता हूँ थोड़ी देर तक आपके पास। संगत जी, ड्राइवर थोड़ी देर के बाद आया, उसने मोबाइल दिया, और उस मोबाइल में सिर्फ 1% बैटरी थी। मतलब उसमें सिर्फ उतनी बैटरी थी कि मेरी कॉल उस फ़ोन पे जा पाई, मेरी कॉल उस फ़ोन पे गई तो ड्राइवर ने कॉल पिक की, अदरवाइज़ ड्राइवर को भी शायद ना पता चलता। और 1% बैटरी थी, वो लेकर आया, हमने ड्राइवर को कुछ थोड़ा सा उसको हमने रिगार्ड, एक लव, टोकन ऑफ लव दिया, एक रिगार्ड के तौर पे उसको जो भी हमसे हो पाया हमने किया। बट वी आर वेरी ग्रेटफुल कि गुरुजी ने उस इस तरह से हमारी हेल्प की, हमारी मदद की। मन में बस यही आ रहा था, गुरुजी आपके दर्शन के लिए आए हैं, एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए संगत जी, चीज़ तो जाती ही है, देखिए चीज़ तो जाती चली जाती, लेकिन आपको भी पता है कि आजकल हर चीज़ मोबाइल में है हमारा। हम ट्रांजैक्शंस मोबाइल से करते हैं, सब पैसा एवरीथिंग, और हम एक दूसरी दूसरी जगह पे हम हैं, दूसरी सिटी में हैं, तो हम बंदा डर जाता है कि अब हम कैसे मैनेज करेंगे। 3 दिन अभी मैनेज करना है, सब हमारा ट्रांजैक्शंस हमने उसी से करनी थी सब कुछ। तो देखिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने इस तरह से अपने बच्चों को संभाला, हर पल हमारा साथ दिया, इतनी खुशी खुशी हमें लेके गए। और जब संगत जी हम वापस भी लौटे ना,
तो हमारी जो टिकट्स हुई हुई थी वो सिटिंग वाली थी, लेकिन समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि उस बॉक्स मतलब उस बर्थ पे कोई आया ही नहीं। तो हम लिटरली सो के यहाँ पे अपने घर पे आए हैं, इतनी कंफर्टेबली, इतने आराम से, इतने प्यार से। हम लोगों ने इस बार इतनी शॉपिंग की, इतना मज़ा किया, इतने खुश होके हम लोग आए हैं। और बस कहते हैं ना कि गुरुजी ने बुलाना है तो वो बुलाएंगे, वो सब अपने आप देख लेंगे, बस आप उनका नाम लेके चले जाओ। अभी मैंने गुरुजी से एक और अरदास लगाई हुई है संगत जी, और मुझे पता है मेरे गुरुजी हर पल हर पल हर पल मेरे साथ हैं। वो हमेशा अपनी बच्ची का साथ देंगे, वो कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। हमें सिर्फ उनका शुक्राना करना है, थैंकफुल रहना है, ग्रेटफुल रहना है यूनिवर्स का, अपने गुरुजी का। जो भी हमारे पास है, हमारे पास बहुत बहुत अच्छा है, हमारे पास बेस्ट है। तो मेरी लाइफ से कुछ ऐसे लोग गए जिनको मैं बहुत प्यार करती थी, बहुत अपना मानती थी, लेकिन जब वो गए तो आप यकीन मानिए गुरुजी ने मुझे एक ऐसी चीज़ में लगा दिया, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ गई, मैं जॉब करने लगी, मैं बिज़नेस करने लगी। तो मुझे लिटरली मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं उन लोगों के बारे में सोचूं। और गुरुजी कहते हैं ना कि वो सबसे पहले आपकी लाइफ से उन लोगों को बाहर निकालते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। हम लोग तो इतने अनाड़ी हैं कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसा मेरे ही साथ क्यों, क्यों, क्या, कैसे। बट हमें वो नहीं करना है। आई नो कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम लोगों के मन में आते हैं क्वेश्चंस, बट हमें नहीं डाउट करना है। जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे गुरुपा हमारे साथ है, तो किस चीज़ का डाउट। छोड़ दो, सरेंडर कर दो, वो अपने आप संभालेंगे। अब हमारी इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त है ना, अब वो संभालेंगे। तो बस संगत जी, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज था, बट मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं ये अपनी सेवा पूरी कर पाई, बिकॉज़ नहीं कर पा रही थी। और एक चीज़ की माफ़ी और मांगना चाहूँगी गुरुजी से। गुरुजी, अभी मैं अपनी मॉर्निंग वाली पूजा नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरा नहीं मन करता है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं शाम को सब कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं उठ तो जल्दी जाती हूँ, लेकिन लेट नहाती हूँ, है ना। तो मतलब होता है कि चलो ठीक है, आराम से बाद में नहा लूँगी। मेरे हस्बैंड सब पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये सब भी आपने ही सेवा लेनी है गुरुजी, आपने ही शुरू कराना है। तो बस अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुपा, आपके अलावा, आपके सिवा हमारा और कोई भी नहीं है, और आपका आशीर्वाद हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हम लोग कुछ भी नहीं हैं। बस आपकी छत्र छाया में रहना है गुरुपा, अपने अंतिम सांस तक हम आपकी छत्र छाया में रहें, आपका नाम जाप करते रहें, आपके चरणों से जुड़े रहें बाबा। बस यही आशीर्वाद चाहिए। आपके बच्चे हैं, जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आपके बच्चे हैं, आपने ही संभालना है। तो संगत जी, बस मैं अपने सत्संग में यहीं पे विराम लेती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। हर पल एक सत्संग है वैसे तो लाइफ में, बट अभी के लिए बस इतना ही। और मंत्र जाप के साथ ही इस अपने सत्संग को विराम दूंगी। मुझसे बोलने में इस सत्संग के दौरान कोई भी गलती हुई हो, कोई भी ऐसा अपशब्द निकला हो, कुछ भी हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आप सबकी एक बहुत ही अज्ञान सी, बहुत ही अनाड़ी सी बहन, एक बच्ची हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाई हो। और बस यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जो भी मेरे सत्संग को शेयर करने वाले हैं, मुझे नहीं पता ये किस प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है, किस चैनल पे जाने वाला है, बट जो भी इनको शेयर करेंगे गुरुजी उन सभी का भला करें, उनकी हर विश पूरी करें, सभी सभी हमारी संगत की विश पूरी करें, सबको खुश रखें, सब सुखी रहें। और बस सब आपके चरणों से जुड़े रहें गुरुजी। बस आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं, जैसा कि गुरु जी महाराज ने कहा है कि शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना शुरू से अपनी जर्नी एक्सप्लेन करना चाहूँगी।
मैं गुरुजी से कोविड से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी थी। महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया था जब चारों तरफ मौत का सन्नाटा था, सबके घरों में बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही थी और सब तरफ बहुत ही तबाही मची हुई थी। तब महाराज ने अपनी असीम कृपा से मुझे अपने चरणों में स्थान दिया और मैं महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, अपनी भक्ति की दात बख्शी और मुझे एक बड़े मंदिर आने का और डुगरी मंदिर आने का भी सौभाग्य दिया। और जब भी महाराज का, वैसे तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जल्दी जल्दी बड़े मंदिर जाया करूं और मुझे गुरुजी बुलाओ, तो अभी मेरी बड़ा मन कर रहा है गुरुजी के पास आने का। तो मैं उससे पहले शुक्राना ये करना चाहती हूँ कि मैं अभी जून में समर ब्रेक्स के लिए मेरी मम्मा के घर आई हुई थी। तो अचानक जब मैं जाने लगी तो मम्मा की तबीयत कुछ बिगड़ गई, उनको सांस चढ़ रहे थे, कुछ दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तो डॉक्टर के पास लेके चल। तो मैं उनको डॉक्टर से ईसीजी करवाया तो डॉक्टर ने बोला जी कुछ गड़बड़ है, इनकी ईको कराई जाए। फिर हमने 2 अच्छी जगह से सर्टिफाइड लैब से इनका ईको भी कराया जिसमें भी कुछ ठीक नहीं आ रहा था। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर है यहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट, वेरी फेमस डॉक्टर हैं, उनके बारे में पता लगा और उनकी अपॉइंटमेंट भी बड़ी जल्दी नहीं मिलती थी। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके गुरुजी और ट्राई किया तो मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई वो उस डॉक्टर की, एंड ही इज़ वेरी फेमस रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। तो उनके बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि बहुत अच्छे हैं। तो मुझे थोड़ा सा कुछ तसल्ली हुई। तो फिर मैं उनके रेजिडेंस क्लिनिक पे अपनी मम्मा को लेके गई। तो डॉक्टर साहब ने उनकी रिपोर्ट वगैरह सब देखी और बोला कि आप तो जी मंडे को 7 जुलाई को एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, ऐसे। तो एक बार आपका एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने तो सब कुछ महाराज के ऊपर छोड़ दिया कि महाराज आपका बर्थडे है। उस दिन मतलब बड़ी जगह पे सत्संग थे, जगह पे, क्योंकि महाराज का बर्थडे था बड़ी जगह पे। बट उस दिन मेरा शायद बुलावा नहीं था क्योंकि उस दिन मम्मी को सुबह ही हमें एडमिट करना था। तो लेकिन महाराज ने पूरा साथ दिया मुझे जहाँ ज़रूरत थी और मेरे साथ कोई भी नहीं था, कोई मेरे हेल्प के लिए, कोई रिलेटिव कोई नहीं आया, कोई कुछ भी मतलब। लेकिन फिर भी महाराज ने 1-2 ऐसे फरिश्ते लोगों को भेजा हेल्प के लिए कि जिनकी हेल्प से मैं मम्मी की हॉस्पिटलाइजेशन करवा पाई अच्छे से। तो मैं बड़ी परेशान थी। तो डॉक्टर ने बाद में रात को हमें बताया चेक करके एंजियोग्राफी के बाद कि इनकी तो सारी ही ब्लॉकेज है नर्व में, किसी में 99%, किसी मोर देन 90% है। तो हमें तो उनको 3 स्टंट डालने पड़ेंगे। तो मेरा तो बहुत ही मूड ख़राब हो गया और आंखों से पानी आने लग गया कि अब क्या करें। तो लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे गो अहेड, वी वांट टू गो फॉर द स्टंट सर्जरी। तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, मम्मी को बचाना था क्योंकि मेरा डैड भी नहीं है, हम कुछ नहीं उनको बचा पाए और उन्होंने मौका नहीं दिया। तो भाई गुरुजी महाराज ने एक मौका मुझे दिया है शायद। तो मैं तो सब गुरुजी के ऊपर ही छोड़ा था, गुरुजी आप देखो कैसे करना है। मुझे तो कुछ पता नहीं भी था। फर्स्ट टाइम मैं मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गई अपनी मदर के लिए, कैसे बिल पे करना है, कैसे उनको एडमिट कराना है। फिर ऐसे बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी मुझे बहुत सारी, मतलब कुछ ऐसे। तो लेकिन गुरुजी ने मेरा पल साथ दिया और गुरुजी की कृपा से 3 दिन के बाद मेरी मम्मी को छुट्टी मिल गई। अभी मम्मी फिर घर पे तो आ गई है। तो वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, एकदम बहुत वीक हो गई मम्मा। बट चलो थैंक गॉड एंड थैंक यू गुरुजी का लख शुक्राना। मैं तो कहती हूँ कोटि बार नमन, कोटि लख शुक्राने मैं कैसे करूँगी। महाराज ने मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी क्योंकि मेरा तो कोई और नहीं है मेरी माँ के सिवा। और मेरी माँ ही है जो हमेशा मेरे दुख सुख में खड़ी होती रही। मेरी खुद की जब भी कोई मेरे पे मुसीबत आई है तो मेरी माँ ने ही, सिर्फ मेरी माँ ने ही मेरा साथ दिया है। और गुरुजी तो हमेशा हैं ही है पल। तो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन में ये भी बड़ी दिक्कत आई मुझे। बोल रहे थे हॉस्पिटल वाले कि 2 लाख तो जी हम कैश लेते हैं, उससे ऊपर तो यहाँ चीफ मिनिस्टर भी आ गए। तो बाकी बिल जो है आपको वो नेट बैंकिंग या मतलब के थ्रू करवाना है, मतलब किसी और थ्रू कराइए, ऑनलाइन पेमेंट कराइए। हम लोग ना चेक्स लेते हैं
ना हम लोग कैश पेमेंट लेते हैं। तो मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल पता नहीं था, कोई इट वॉज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। तो गुरुजी ने मुझे ये भी सिखा दिया। तो बस फिर हमारे साथ में नेबरहुड में आंटी हैं एंड शी इज़ वेरी नाइस। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया मम्मा के हॉस्पिटलाइजेशन में और मेरी पूरी मदद करी। तो गुरुजी ऐसे किसी न किसी को फरिश्ते को ऐसे रूप में भेज देते हैं तुम्हारी मदद के लिए। जब जहाँ देखो तुम्हारे रिश्तेदार भी पीछे उड़ जाते हैं, तुम्हारे अपने भी उड़ जाते हैं। मतलब मेरे इन लॉज़ की तरफ से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली, मेरे हस्बैंड की तरफ से। और मतलब जो भी है जिसका अपना अपना, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया। मेरा तो कर्म है, मैं तो कर रही हूँ। बस समझे ना समझे मेरी तो ड्यूटी है, मेरी माँ की सेवा करनी है, मेरे माँ को अपनी बचाना है। तो गुरुजी ने पूरा पल पल साथ दिया। अब आगे भी फिर हम उनको लेके गए फॉलोअप के लिए। अब थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट शी इज़ बेटर। बट मैं यही कहना चाहूँगी सारी संगत से कि जब ऐसी कोई सिचुएशन आए तो गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। और एक गुरुजी हैं जो हमेशा हमारा साथ देते हैं, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, चाहे पूरी दुनिया ही हमसे रूठ जाए। कभी कभार तो ऐसे होता है कि तुम्हारे अपने फैमिली वाले, तुम्हारी सास ससुर, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बच्चे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देते, पर गुरुजी खुद किसी न किसी रूप में आते हैं, तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी फरिश्ते को भेजते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना महाराज का, कोटि कोटि नमन, बारंबार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।